हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीप लर्निंग। तो इससे पहले आप सब मशीन लर्निंग को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो डीप लर्निंग और आज 2-3 वीडियो दे करके कंप्यूटर आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। और ये टॉपिक आज अगर आप रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से तो सब क्वेश्चन आप सबका इसी में मिल जाएगा, ठीक है। आप सबको इधर उधर ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए बस। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई एग्ज़ाम जो यूपी त्रिपाठी के थ्रू हो रहा है तो यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स के लिए जो एकदम डीप में नोट्स बना गया है ना, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम नोट्स ही आ जाते हैं, है ना। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। यदि नए हैं आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कर दें। डीप लर्निंग, ठीक है, और इसके डिटेल में देखेंगे। इसके परिभाषा की बात करें तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा। दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आप सबसे बनाया है ना, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं ANN पर आधारित होती है। तो डीप लर्निंग किस पर आधारित होती है? ANN पर, विशेष रूप से मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क पर। यह मानव मस्तिष्क के ढंग से डेटा को सीखने व प्रोसेस करने की क्षमता देती है। तो कौन? डीप लर्निंग। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, है ना, तो एक तरफ देखिए विशेषता है। तो आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN का पूरा नाम आप सबको याद होना चाहिए, पूछा जाता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNN। ये जो तीनों ना, तीनों का पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। अब देखिए डेटा रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता इसमें होती है। फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ऑटोमेटिक्स मतलब मैनुअल नहीं करना पड़ता, इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो GPU और TPU जैसे हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की इसमें ज़रूरत होती है। किसमें? डीप लर्निंग में, ठीक है। आगे क्या बात करें इस पर, एक्यूरेसी की मशीन लर्निंग की तुलना में अधिक एक्यूरेसी है, ठीक है, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग की कार्यप्रणाली के बारे में आप देखेंगे। अच्छा, एक्यूरेसी एक होता मशीन लर्निंग, एक होता डीप लर्निंग। तो यही ये बताया गया है कि जो एक्यूरेसी है ना, मशीन लर्निंग की तुलना में अधिक एक्यूरेसी है किसका? डीप लर्निंग का। और इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो डेटा इनपुट होता है, जैसे कोई पिक्चर हो गया और साउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और डेटा को लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, किसमें? डीप लर्निंग में। प्रत्येक लेयर पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और आउटपुट लेयर पर प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन मिलता है। एक किसकी बात किया जा रहा है? डीप लर्निंग का एक कार्यप्रणाली है, ठीक है। और मुख्य लेयर की अगर बात करें तो सबसे पहला इनपुट लेयर। इसमें क्या होता है? डेटा को सिस्टम से इनपुट लिया जाता है। हिडन लेयर होता है दूसरा लेयर, तो इसे क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न को पहचानता है, किसमें? हिडन लेयर में। ध्यान देना, आपसे से पूछा जाएगा डेटा प्रोसेसिंग किस लेयर में होता है, तो बताएंगे हिडन लेयर में, और पैटर्न को यहीं पर पहचानता भी है। आउटपुट लेयर एक क्या कहता है? फाइनल रिजल्ट देता, तो फाइनल रिजल्ट का देना किसका है? आउटपुट। ये तो आप गेस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं आंसर। और डीप लर्निंग एल्गोरिथम के प्रमुख मॉडल की बात करें, ठीक है, जैसे अभी आप पढ़े थे ना CNN, इसका पूरा नाम क्या है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसका काम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप सबका, ठीक है, चाहे AJTA में चाहे जूनियर असिस्टेंट में। CNN का काम क्या होता है? इमेज रिकग्निशन और फेस डिटेक्शन। जैसे आप फेस लॉक अपने मोबाइल पर लगाते हैं ना, तो एक इसके अंतर्गत होता है CNN के, ठीक है। RNN में कहता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जैसे लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच रिकग्निशन, जैसे आप कुछ चीज़ बोल कर भी लिखते हैं, बोल कर गूगल सर्च भी करते हैं ना,
तो RNN का हिस्सा है, ठीक है। और ऑटो इनकोडर, इमेज नॉइस और रिडक्शन, डेटा कंपैरिजन इसके अंतर्गत होता है, RNN के ही। और तीसरी बात करें GANs, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, फेक इमेज इसी के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक है। और जनरेटर होता है, फेक इमेज जनरेटर होता है। क्रिएटिविटी टास्क होता है इसमें, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि फेक इमेज कितना बनता है, इसका चेहरा उठा के दूसरे बॉडी पर लगा दिया तो दूसरे चेहरा उठा के दूसरे बॉडी पर। ये सब काम किस पर होता है, GAN में, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, छठवां पॉइंट, डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग, ठीक है। दोनों में देखिए, आप सब मशीन लर्निंग पढ़े होंगे ना, वहाँ पर भी आप सब उसको ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी कंपेयर बताए थे। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या है कंपेयर, इसमें मैन्युअली फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें डीप लर्निंग में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें शैलो मॉडल्स होता है, इसमें डीप न्यूरल्स नेटवर्क होते हैं। इसमें कम डेटा की आवश्यकता पड़ती है मशीन लर्निंग में, इसमें बहुत बड़े डेटा की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल एल्गोरिथम होता है और डीप लर्निंग में कॉम्प्लेक्स न्यूरल्स नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो कंपेयर भी आप सबसे कंपेयर से देखिए वो वाला क्वेश्चन बनाएगा, कौन सा, असेसन रीजन का, ठीक है। डीप लर्निंग का उपयोग, एप्लीकेशन की बात करें, इमेज रिकग्निशन में आपको बताए थे, जैसे आप फेस लॉक लगाते हैं ना, स्पीच रिकग्निशन में, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जैसे चैटबॉट हो गया, ट्रांसलेटर लेसन में हो गया ना, सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका यूज होता है, हेल्थ केयर डायग्नोस्ट में होता है, गेम में होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग के टूल्स की बात करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछा है कि टेंसर फ्लो क्या है, गूगल द्वारा विकसित ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है टेंसर फ्लो हाल के एग्जाम में। और पाईटॉर्च क्या होता है, अच्छा शायद ये पूछा था ना, फेसबुक से एल्गोरिथम पूछा था, अब देखते हैं क्या पूछा था। पाईटॉर्च क्या होता है, फेसबुक द्वारा विकसित फ्लेक्सिबल और डायनामिक एल्गोरिथम है। देखिए आप सब ये सब तो बहुत जल्दी याद कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके। टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च, टेंसर फ्लो कौन विकसित किया, गूगल, पाईटॉर्च कौन विकसित किया, फेसबुक ने। तीसरा पॉइंट है के रास टेंसर फ्लो के ऊपर काम करता है, ठीक है। और तीनों क्या होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। तो ये चारों पॉइंट आप सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 2 पॉइंट। चैलेंज क्या पड़ता है डीप लर्निंग में, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, इसमें बहुत डेटा और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ओवरफिटिंग की समस्या यहाँ भी बनी रहती है, समझना और डिबग करना कठिन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें जवाबदेही की भी कमी होती है। आगे क्या है, भविष्य में डीप लर्निंग का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग का भविष्य रोबोटिक्स है ना, ऑटोनोमस सिस्टम्स और रियल टाइम AI एप्लीकेशन में होता है। यह तकनीकी रोज़मर्रा के जीवन में कई रूपों में भी प्रवेश कर चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबके पेपर में बनता है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए। तो पहला कौन सा है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, FNN का पूरा नाम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसका उपयोग कहाँ होता है, सिंपल डेटा प्रोडक्शन में, ठीक है। CNN का उपयोग कहाँ होता है, अभी आपको बताया था, इमेज प्रोसेसिंग में, और कहाँ होता है, विजन में। RNN का यूज कहाँ होता है, सीक्वेंस डेटा, जैसे टेक्स्ट हो गया, टाइम सीरीज होगा ना, यहाँ सब यूज होता है। नेक्स्ट है LSTM, इसका पूरा नाम रट लीजिए, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग सीक्वेंस और डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है, ठीक है।
अगला क्या है, RBFM मतलब रेडियल बेसिक फंक्शन नेटवर्क, पैटर्न क्लासिफिकेशन में इसका यूज होता है। अगला क्या, GAN है ना, डीप फेक में यूज होता है। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, न्यू इमेज या आर्ट या डीप फेक्स, तो डीप फेक्स का वीडियो आप सभी देखते हैं ना, इसलिए आजकल किसी भी चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो, किसी पर मतलब विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए, है ना। इसी सब के माध्यम से फेक न्यूज भी बनता है ना, कभी कभी तो इसके माध्यम से बड़े बड़े दंगे भी हो सकते हैं, तो आजकल बहुत सतर्क से रहना चाहिए। आगे क्या है, बैक प्रोपागेशन, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें डीप लर्निंग मॉडल खुद को ट्रेन करता है, यह एरर्स को कम करता है। ठीक है, पहले प्रेडिक्शन होता है, फिर एरर कैलकुलेट होता है, उसके बाद एरर को बैक प्रोपागेट किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद वेट अपडेटेड होते हैं। ये सीक्वेंस से कुछ है जो इसमें मेन पॉइंट है ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या है। अगला बात करें लॉस फंक्शन की। लॉस फंक्शन ये बताता है कि प्रेडिक्शन कितना गलत है, तो नाम से भी आप सब पहचान सकते हैं ना, जैसे MSE मीन स्क्वायर्ड एरर है ना, रिग्रेशन टास्क में यूज होता है। और अगला कौन सा है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज होता है। और हिंग्स लॉस SVM बेस्ड मॉडल्स होता है। KL डाइवर्जेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन करता है। ठीक है, जो मेन है, पहला आपका मेन इम्पॉर्टेंट, दूसरा भी, बाकी पहला दूसरा याद कर लीजिए, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा। ऑप्टिमाइजर्स इन डीप लर्निंग, ठीक है, यह एल्गोरिथम मॉडल के पैरामीटर को अपडेट करता है ताकि लॉस कम हो। देखिए सब एल्गोरिथम है, क्योंकि एल्गोरिथम से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सब ज़्यादा एल्गोरिथम ही पूछता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI। ठीक है, SGD मतलब देखिए SGD क्या होता है, ये सिंपल होता है लेकिन क्या होता है, स्लो होता है, इसका प्रॉपर्टी सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ADM क्या होता है, एडेप्टिव और फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कंपेयर पूछ सकता है। RMS प्रोब क्या होता है, RNN के लिए बेहतर होता है। और एडग्रेडेड स्पार्स क्या होता है, डेटा में काम आता है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों आप सबको याद होना चाहिए एल्गोरिथम में। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, आप सबको बताते ओवर फिटिंग कब होता है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लेता लेकिन नया डेटा पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो मॉडल इतना कम सीखता है और अब अंडर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल इतना कम सीखता है कि ट्रेनिंग डेटा पर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी हाई होता है ट्रेनिंग में और इसमें लो ऑन टेस्टिंग में, जबकि एक्यूरेसी लो होता है ऑन बोथ में। देखिए एक तरफ आपका क्या ओवर फिटिंग, एक तरफ अंडर फिटिंग, तो इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि दोनों एक साथ बना दिया गया। एक्यूरेसी हाई होता है, ठीक है, ओवर फिटिंग में, ऑन ट्रेनिंग करते समय, और लो ऑन टेस्टिंग, जब टेस्ट किया था तो लो हो जाता है। इसका परिभाषा अगर आप सभी को याद होगा तो तुरंत लगा सकते हैं। एक्यूरेसी लो होता है इसमें दोनों में, ठीक है, अंडर फिटिंग में। समाधान की बात करें, ड्रॉप आउट है ना, रेगुलाइजेशन, मोर डेटा, और इसमें समाधान की बात करें कॉम्प्लेक्स मॉडल और मोर ट्रेनिंग होता है। किसमें, अंडर फिटिंग में, एक तरफ है आपका अंडर फिटिंग, एक तरफ आपका ओवर फिटिंग। आगे क्या, रेगुलाइजेशन टेक्निक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हाइपर पैरामीटर इन डीप लर्निंग, वो पैरामीटर जो ट्रेनिंग से पहले तय किए जाते हैं, जैसे लर्निंग रेट हो गया, नंबर ऑफ लेयर हो गया, बैच साइज, नंबर ऑफ इपोचैट्स है ना, और ऑप्टिमाइजर। आगे देखिए क्या है, इनको ट्यून करने की प्रक्रिया को
हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं, जैसे ग्रिड सर्च है ना और रैंडम सर्च। तो ये सब पॉइंट आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। थोड़ा आप सबको कठिन लगेगा बट एक दो बार देख लीजिए आसान लगने लगा, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है ही। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होता है? पहले से ट्रेन मॉडल को नए टास्क के लिए थोड़ा सा फाइन ट्यून करके इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो प्री ट्रेंड मॉडल जैसे VGG है ना, RES नेट, BERT और GPT, ठीक है। तो ये सब यहाँ यूज होता है। और आगे देखते हैं डीप लर्निंग इन रियल लाइफ, मतलब डीप लर्निंग का रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका यूज होता है, ठीक है। मोबाइल में होता है फेस लॉक करने के लिए, वॉइस असिस्टेंट में, ठीक है। हेल्थ केयर में इसका यूज होता है, कैंसर डिटेक्शन में, ब्रेन स्कैन एनालिसिस में, ई कॉमर्स में यूज होता है, गेमिंग में यूज होता है, गवर्नमेंट भी इसका यूज करता है, काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों जो डीप लर्निंग है यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो जाता है। और आप सब वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, पेपर तक आप सब आराम से कर लेंगे। थोड़ा हार्ड टॉपिक है बट आप सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं है ना, उतना हार्ड नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।